ओके सो अभी मैंने आपको बोला कि जैसे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन एम, एंड जैसे टी भी था वैसे ही टी एफ है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी निकलेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज योर के एफ। ठीक है, के एफ व्हाट इज के एफ? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे उसका नाम यूबिलियोस्कोपिक था वैसे इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। बेटा यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या रहेगा? केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, कैसे आया? केएफ को सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ अपॉन में एम। ठीक है, और ये आ जाएगा केल्विन डिवाइड में केजी मोल। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बी केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इसका डेरिवेशन कंटिन्यू कर देंगे। तो बीच में मैंने आपको केएफ का डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, और ये जो प्लीज़ आवाज़ आ रही है आसपास प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एंड इसलिए आवाज़ आ रही है आपको। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा के एफ एम। अब व्हाट इज एम हियर? मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 10 kgs, राइट? तो क्या मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐसे लिख सकती हूँ W2/M2? यस ऑफ कोर्स आई कैन राइट। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ? दैट इज M2। बट द थिंग हियर इज दैट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं W1 लिख सकती हूँ, राइट? एंड क्योंकि केजीज में होना चाहिए और अगर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे इनपुट कर दो, लिख दो के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। अब यहाँ पे से तुम सब्जेक्ट बना सकते हो किसको? M2 को, दैट इज के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू W1। ओके, एंड इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती है फॉर वाटर एंड फॉर डिफरेंट थिंग्स एयर। वो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, उस टेबल को रेफर कर लेना। कुछ 2-3 होती है ना विच यू नीड टू रिमेंबर, वाटर एंड एयर की याद कर लो। ठीक है, ऐसे 1-2 जो है उसकी याद कर लेना जो इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, टीएफ की एंड टीबी की कुछ वैल्यूज है एयर एंड वाटर के लिए तुमको याद रखनी पड़ेगी, वो तुम याद कर ले। एनएसआई यूनिट दोनों के सेम है, चाहे क्रायोस्कोपिक की बात करो चाहे यूबिलियोस्कोपिक की बात करो। दैट इज केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, समझ में आया? आई एम रियली सॉरी, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डेल्टा टीएफ, आई वाज टॉकिंग अबाउट जस्ट केएफ। केएफ की कुछ वैल्यूज एंड केबी की कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी जो आपके एनसीईआरटी के टेबल में गिवन है फॉर वाटर एंड एयर। वो याद करना क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको मेंशन नहीं करते हैं, तो एट दैट टाइम यू नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, जैसे वाटर की समथिंग 1.86 है, मुझे ढंग से नहीं याद है बट आई थिंक यही है। अभी मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है इसीलिए, बट आप लोग प्लीज उस टॉपिक को देख लेना। ठीक है, ओके सो ये तो आपको ये इक्वेशन है, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इस पे से बेटा 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो आपको के एफ एन उसका नाम पूछ लेंगे, या फिर आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई अगर इसका वेपर प्रेशर या भाई इसका वेपर प्रेशर हाई है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, या फिर तुम्हें 4 मार्क्स में ये पूरी राइट शॉर्ट नोट पूछ लेंगे। ग्राफ पे से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट अभी तक आया नहीं है, बट वी कांट से आपको लेबलिंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं, बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। एसआई यूनिट पूछ सकते हैं, इस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया है कि 2 का मतलब होता है सल्यूट एंड 1 का मतलब होता है सॉल्वेंट, W का मतलब होता है गिवन मास, M का मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज W1 एंड गिवन मास ऑफ सल्यूट इज W2। ओके, सो विद दिस आपका ये जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज योर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज अ वेरी मतलब बहुत अच्छी है, वो बहुत इजी है और बहुत टाइम पूछी भी जाती है। बहुत मजा आएगा आपको वो वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने में। और यस करते हैं, चलो मजा आएगा। आई अगेन अपोलोजाइज फॉर द साउंड बट लेट्स गेट इनटू इट। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस बेसिकली मीन्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो होना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तुम अभी तक क्या पढ़ते आए हो? पता है तुम्हें कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, बट किसका फ्लो ये तुम्हें आज पता चल रहा है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन,
उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। इजी हो गई डेफिनेशन, जो बचपन से पढ़ा है वही है, बस ऐड क्या करना है, सॉल्वेंट का फ्लो, ठीक है। और किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। क्या है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है बेटा जहां से एक, व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू चीजें पास होती है। छन्नी समझते हो, चाय चाय जिससे हम छानते हैं वो वाली छन्नी, आटा छानते हैं वैसी छन्नी, वैसी एक छन्नी होती है जिसके अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बेसिकली फ्लो करते हैं। अब एसपीएम की डेफिनेशन लिखना मैं भूल गई हूँ, लेट मी राइट दैट फर्स्ट, ठीक है। एसपीएम मतलब इट ओनली अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कोई अपने में से पास होने देगा। अब ये किस किस से बनी हुई हो सकती है, तो इट कैन बी मेड ऑफ, किन किन चीज़ों से बनी हुई हो सकती है, एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन भी हो सकती है जिसको आप वेजिटेबल ओरिजिन भी बोल सकते हो, कि पिग की ब्लेडर की भी बनती है, पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है, सेलोफेन एंड सेलुलोज एसाटेट। अब इस पे से बेटा क्वेश्चंस तो आपको अगर पूछे कि राइट अ नोट ऑन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो तुमने ये ऑस्मोसिस भी लिखना पड़ेगा, तुमने एसपीएम के बारे में भी लिखना पड़ेगा, और तुम्हें किस किस में से बनती है वो सब लिखना पड़ेगा भाई, एनिमल ओरिजिन, वेजिटेबल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन, पिग स्प्लैटर, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, सेलुलोज एसाटेट। एंड तुम ये भी लिख सकते हो कि सेलोफेन एक सिंथेटिक टाइप का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेलुलोज एसाटेट जो आरओ वाटर में यूज होती है, वो वाला एसपीएम है। अब यहाँ पर से तुम्हें पर्सनल क्वेश्चंस ये आ सकते हैं, इस टॉपिक में से पर्सनल क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि सेलोफेन इज अ टाइप ऑफ विच टाइप। तो आपको नीचे 4-5 ऑप्शन दियोगे, आपको सिंथेटिक चूज करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो रहोगे क्योंकि तुम्हें पता है सेलोफेन है बट वो क्या है, यू डोंट नो दैट, तो इसलिए याद रखना सिंथेटिक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, सेलुलोज एसाटेट एमसीक्यू में आएगा ही आएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस वाले मेथड में आप अभी फिर से मैं आपको एक बार बोलूंगी सेलुलोज एसाटेट, बट आप अभी से याद रखो कि रिवर्स ऑस्मोसिस में कौन सा एसपीएम होता है यूज, सेलुलोज एसाटेट, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी लर्न कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न कर लेना। और ये डेफिनेशन की ट्रिक मैंने सिखा दी, सॉल्वेंट लिखना है और एसपीएम के थ्रू, ठीक है। बाकी तो वही है, सेम है, कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये याद रखना।